हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका ट्रेडर्स रोड मैप के एपिसोड 1 में। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक है व्हाई डज ट्रेडर्स लूज मनी। आप सबको मालूम है 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। हम सब लोग सिर्फ एक ही चीज से स्ट्रगल करते हैं और एक ही चीज नहीं देखना चाहते, दैट इज लॉसेस। तो इससे कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट, बिगिनर्स लेवल के लिए, अगर आप इंटरमीडिएट हो, मतलब आप 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो। एंड थर्ड इज, अगर आप 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हो एंड स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैंने 3 लेवल में इसको डिवाइड किया ताकि सबको ये चीजें हेल्प हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप बिगिनर हो, आप 1 महीने 2 महीने से ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ समझ रहे हो, सीख रहे हो। मान लो आपने डेमो अकाउंट में स्टार्ट किया या फिर रियल अकाउंट में स्टार्ट किया, डजेंट मैटर। टू बी ऑनेस्ट, आपका फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस नहीं हुआ है तो यू आर लकी। आज नहीं तो कल आपको लॉस होना ही होना है। एंड जब ये लॉसेस होंगे तब आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। लॉसेस क्यों होंगे स्टार्टिंग स्टेज में, एंड आपको समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों है। क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो ना, जब आप स्टार्ट करते हो चीजें, तो आपका ह्यूमन माइंड रेडी नहीं है ट्रेडिंग के पीएनएल को देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, हमारा ह्यूमन माइंड किस तरीके से बना है। हमारा ह्यूमन माइंड लाइव लॉसेस देखने के लिए रेडी नहीं है, हमें ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब आप बिगिनर होते हो, यू आर वेरी अनस्टेबल, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल अनस्टेबल होते हो। ट्रेडिंग उस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा पेन देने वाली है, बहुत ही ज्यादा पेन देने वाली। फर्स्ट 2 to 3 months आर गोइंग टू बी वेरी पेनफुल फॉर यू। इस चीज से कैसे बचना है? जब आप मिनिमम 100 से 200 ट्रेड्स ले लोगे ना, तब आप समझ जाओगे कि नहीं, लॉसेस तो होंगे। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो लॉसेस करने की, आप 10 में से 100% 2 ट्रेड तो प्रॉफिट्स देखोगे ही देखोगे। भले ही इसे आप फोमो के कारण और ग्रीड के कारण जल्दी निकाल दोगे, बट स्टिल प्रॉफिट आप देखोगे। भले ही आप डेमो अकाउंट में करो या फिर रियल अकाउंट में करो, फॉर अ बिगिनर इमोशंस आर गोइंग टू कम इन 100%। मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने एक स्ट्रेटजी सीखी थी एंड इट वाज वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजी था। बैंक निफ्टी में 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत पुरानी स्ट्रेटजी थी एंड मैंने इसे यूज किया था 2023 में, आई गेस 23 के एंड के आसपास के यूज किया था मैंने। एंड मुझे लॉसेस देखने मिलते थे। इवन मैंने इसको सबसे पहले डेमो अकाउंट में स्टार्ट किया था, एंड तब भी मेरा इमोशंस इतना ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाता था क्योंकि मेरा माइंड रेडी नहीं था लॉसेस देखने को। ना ही एक ह्यूमन माइंड कभी भी रेडी होता है लाइव लॉसेस देखने को। आपको इस चीज को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज, अगर आप कोई भी गेम खेलने जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही उसकी चीजें समझ आती है, उसकी आपको आदत लगेगी। जब तक उसकी आदत नहीं लगेगी तब तक आपके लिए वो चीजें काम नहीं करेगी। सिंपल। आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी है, आपने अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं भी सीखी है तो सिर्फ आप कुछ भी नॉर्मल लॉजिक लगा के ट्रेड ले सकते हो। अगर आप इंडियन मार्केट करते हो, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लो। अगर आप बिटकॉइन करते हो तो फर्स्ट 1 आवर के कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लो। स्टॉप लॉस कैंडल का लो लगा लो, प्रॉफिट 1:2 का रख लो। दैट्स इट, ओनली डू सिंपल थिंग्स। आपको एटलीस्ट 100 से लेके 200 ट्रेड्स को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ही आप अगले स्टेप पे आ सकते हो। ये पूरी सीरीज आपके लिए है, डोंट वरी। हर एक चीज मैं आपके साथ विस्तार से आपको समझाऊंगा एंड हर एक चीज में आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, बट अभी के लिए डोंट कॉम्प्लिकेट सो मेनी थिंग्स। अगर आप बिगिनर हो, जस्ट फर्स्ट 1 आवर कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले इन डेमो अकाउंट्स। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं फिर भी आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करो एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मंथ्स। क्योंकि आपको पीएनएल का फील आना चाहिए। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीएनएल का फील पता होना चाहिए आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज भी इवन आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिटेबल, मैं आज भी डेमो अकाउंट्स में दिन भर एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी है तो मैं दिन रात स्कैल्पिंग करता हूँ। अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना है, मैं दिन रात चीजें एक्सपेरिमेंट करते ही रहता हूँ, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट चीजें नहीं होंगी। आप कोई भी स्पोर्ट खेल लो, आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर आप इंटरमीडिएट हो एंड आप 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो, तब आपको मालूम है कि कभी कभी आप प्रॉफिट करते हो, कभी कभी आप लॉस करते हो सकता है आपने 10 स्ट्रैटेजी सीखी हो सकता है आपने 10 के 10 ट्राई किया और आपको किसी से भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज हो सकता है, 10 स्ट्रैटेजी में से आपको कोई एक स्ट्रैटेजी होगी जो ज्यादा समझ आई होगी। डजेंट मैटर वो कितना भी लॉस है, सबसे लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी भी है तो डोंट वरी अबाउट इट। आप जहां डरोगे वहां आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डर।
डर हटाना बहुत जरूरी है, हेजिटेशन हटाना बहुत जरूरी है। किस बात से डर रहे हो? आपको पैसे कमाने हैं, राइट? सो यू हैव टू डू वर्क फॉर इट। आपको सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी चूज करना है जिसमें आपको सबसे अच्छा मजा आता है, सबसे रिलेटेबल कर सकते हो, माइंडसेट के साथ आपका सबसे ज्यादा मैचिंग होना चाहिए वो स्ट्रैटेजी। ठीक है? अगर अभी तक आपको स्ट्रैटेजी ही नहीं मालूम, आप 6 महीने से ट्रेड करो, आपको स्ट्रैटेजी नहीं मालूम है, डोंट वरी। सिंपल, आप भी एक काम करो, 1 आवर के कैंडल पे, ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। फर्स्ट 1 आवर कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। अगर आपका टाइम मैच नहीं हो रहा कि हाँ मैं फर्स्ट 1 आवर के ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करूँ, आई एम नॉट फ्री, जॉब करता हूँ, कोई बात नहीं है। जब आप घर आते हो 8 बजे, डोंट वरी, 9 बजे के कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। सी, दिस थिंग्स नीड्स टू बी डन ऑन अ डेमो अकाउंट। क्या ये चीजें प्रॉफिटेबल है? 100% है। अगर आप इस चीज को डिसिप्लिन के साथ करोगे तो 100% ये चीजें प्रॉफिटेबल है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 10 के 10 ट्रेड ले रहे हो एंड सारे के सारे लॉसेस हो रहे हैं। अगर सारे के सारे लॉस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मैं आपको बोलता हूँ आपसे ज्यादा अमीर आदमी कोई नहीं हो सकता। क्यों? आप इसका उल्टा ट्रेड लेने लग जाओ, मतलब 10 के 10 ट्रेड आप प्रॉफिट करोगे। इट्स वेरी सिंपल। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 के 10 ट्रेड लॉस करो। इसीलिए प्रोबेबिलिटी कहते हैं मार्केट में काम करता है। अब आपको समझ आ रहा होगा, जब मैं डे वन से रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ, दिस इज द ओनली थिंग। मुझे नहीं मालूम मार्केट कब ट्रेंडिंग होगा, बट मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होगा मेरे अकाउंट में प्रॉफिट्स दिखेंगे आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी मार्केट एक साइडवेज मार्केट को ब्रेक करता है, हर एक फेक आउट के बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड देने वाला है नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज द ओनली फ्यू लॉजिक्स जो मैं यूज करता हूँ चीजों में। ठीक है? अब आते हैं उन लोगों पे जो 1 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं बट स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं। इनके लिए मैं बिलीव करता हूं कि आप कहीं ना कहीं 1 2 स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे से फॉलो कर चुके हैं, उसको बैक टेस्ट कर चुके हैं और आपने रियल मनी में भी ट्रेड कर किया है, बट स्टिल चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही। चीजें कहाँ, गलती कहाँ पे है? आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में एज होना बहुत जरूरी है। विदाउट एज यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, राइट? एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला, ये एज के बारे में पता चला, मैंने हर एक बुक पढ़ लिया एंड मैंने ढूंढा कि एज कहाँ से लाऊं, एज कहाँ से लाऊं, ढेर सारा टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट विद टाइम मुझे एक चीज समझ आया, एज मैं खुद हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी एज नहीं है, मैं खुद स्ट्रैटेजी हूँ। ये चीज आपको अभी शायद से समझ नहीं आया, बट जब आगे जाके 6 महीने 1 साल बाद जब आप चीजों को अच्छी तरीके से समझोगे और ट्रेडिंग में और ज्यादा सीरियस होगे, तब आपको समझ आएगा कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपका एज है। मुझे एक बात बताओ, मैं रियली पूछ रहा हूं, मुझे आप एक बार सोच के मुझे बात बताओ, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? स्ट्रैटेजी, ओके, डिसिप्लिन, या फिर मनी, कैपिटल? ठीक है? अब सब लोगों में से 90% लोगों के दिमाग में आएगा कि स्ट्रैटेजी और कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये दोनों चीज आपको दे भी दूं फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं आता है। तब आपको समझ आया 99% लोग क्या फॉलो नहीं कर पा रहे? डिसिप्लिन। कैपिटल बहुत लोगों के पास है, स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे 100 वीडियोस मिल जाएंगी। दो 2 हफ्ते में तो मैंने खुद 2 स्ट्रैटेजी शेयर कर ली है आपके साथ। बट क्या स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है? अगर ऐसा होता तो मत पूछो, हर एक आदमी प्रॉफिटेबल होता। सबसे मुश्किल क्या है ट्रेडिंग में? डिसिप्लिन। अगर 99% लोग ये चीजें नहीं कर पा रहे तो आप कर लो। आप डिसिप्लिन बन जाओ, आपका एज यही है। क्यों टेक्निकल्स में आप अभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हो कि मुझे आज के आज पता चल जाए कि एज क्या है मेरा? इतनी इजीली चीजें नहीं होंगी। आपको कैसे पता चलेगा आपका एज क्या है? सिंपल थिंग, इट्स प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एज क्या है। देखो, मैं बिगिनर्स के लिए बोलता हूं, आप एटलीस्ट 100 to 200 ट्रेड्स प्रैक्टिस करो, इसके बाद आपके लिए चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। अगर कोई 6 महीने से ट्रेड कर रहा है, आपके लिए एटलीस्ट 200 से 400 ट्रेड्स आपको करने पड़ेंगे। डेमो में करो ना, रियल अकाउंट्स में कौन बोल रहा है 400 लॉसेस क्या आप रियल अकाउंट में ले पाओगे? क्या आपकी फैमिली ये चीज अलाउ करेगी? इवन मैं आपको ये अलाउ नहीं करूंगा कि आप, प्रैक्टिस के पैसे नहीं लगते। आपको मैं ये चीज कैसे समझाऊं? अगर आप 1 साल से ट्रेड कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 1000 ट्रेड्स लो, तब जाके आप उससे पूछो कि मैं क्यों प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा। क्या आपने 1000 ट्रेड्स लिए? क्या आपके पास 1000 ट्रेड्स का जर्नल है? चीजें यही गलत हो रही है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट इट्स डिपेंड आप कितना सीरियस हो ट्रेडर बनने के लिए।
आप जितना, अगर आप सीरियस होते तो अभी तक 1000 ट्रेड्स आप ले चुके होते हैं, 1000 ट्रेड्स का जर्नल होता है आपके पास। एंड जो भी बिगिनर्स है, अगर आप बहुत सीरियस हो, पैसे आपको कमाने, देखो पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अगर इतना इजी होता ट्रेडिंग तो हर कोई कर चुका होता। रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा डेडिकेशन है कि मैं सिखाऊं आप लोगों को, बस मैं देखता हूं लोगों को सफर करते हुए। चीजें बहुत सिंपल है, प्रॉफिट बनाना इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। बस आप डिसिप्लिन हो जाओ, कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करो। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद है, नहीं पसंद है, किसी और की स्ट्रेटजी पसंद है, जस्ट फॉलो एनी वन स्ट्रेटजी एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। इट्स दैट इजी। मुझे नहीं पता आपको मैं चीजें कैसे समझाऊं, बट दिस इज द मोस्ट आई कैन डू। हर दिन मैं आपके लिए एक वीडियो डाल सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर एक चीज खुल के बता सकता हूँ, मेरी स्ट्रेटजीज, मेरे लॉजिक, हर एक चीज। बट क्या आप प्रॉफिटेबल बनोगे उस चीज से? अगर आप मुझे कॉपी करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेरा माइंडसेट कॉपी नहीं कर पाओगे। जब तक आप मेरे माइंडसेट के साथ रिलेट नहीं करोगे, तब तक आप मेरी चीजें कॉपी नहीं कर पाओगे। मेरे माइंडसेट के साथ रिलेट कैसे करना है? मेरे माइंड, पहले तो मेहनत करो, सबसे पहले मेहनत, बिकॉज मैंने बहुत करी है। मैंने मेहनत बहुत करी है। अगर मैं कहता हूं आपको 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो गया था, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ट्रेडर्स के 2 से 3 साल जितना प्रॉफिट किया है, मेहनत किया है। सो थिंग्स आर नॉट दैट इजी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, आप सबसे पहले मेहनत करो। मेहनत में क्या करें? कुछ नहीं, जस्ट फाइंड अ स्ट्रैटेजी। चाहे आपको जो भी स्ट्रैटेजी पसंद हो, अगर आपको किसी की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी, 1 आवर कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करके तो देखो। आप 1000 ट्रेड्स ले लो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1000 ट्रेड्स ले लो, आफ्टर एट द एंड ऑफ द 1000 ट्रेड आपके पास अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होगी, अपना खुद का माइंडसेट होगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपको 1000 ट्रेड के एंड में समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं। बस रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना, चलो मान लो, ठीक है। मैं आपको एक चीज वापस एक चीजें बताता हूँ, ठीक है। आप किसी भी कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो। किसी भी कैंडल से मेरा मतलब है कि अपने टाइम के अनुसार जब भी आप फ्री हो, किसी भी 1 आवर कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो। एसएल होगा आपका कैंडल का लो, टारगेट होगा आपका 1:3। अगर आपको उतना वेट नहीं करना है, एटलीस्ट 1:2, इसके नीचे बात नहीं बनेगी। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है, आप उसे फॉलो करो। अगर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है, किसी भी 1 आवर कैंडल, सॉरी, किसी भी 1 आवर कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लो और कम से कम 1000 ट्रेड्स लो। एंड डिसिप्लिन के साथ, आपने सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, 10 ट्रेड्स नहीं लेने। हर दिन आपको एक ट्रेड लेना है। क्या आप ये कर पाओगे? दिक्कत यही है। आप मुझे बोलोगे कि यार कैसा आदमी है, 1000 ट्रेड्स लेने बोल रहे हैं, इसमें तो 1 साल लग जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस चीज को नहीं भी करोगे ना, 1 साल वैसे भी लग जाएगा एंड आप सफर करोगे। क्यों? क्यों करना है ये सारी चीजें? देखो, मेरा ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता। ट्रेडर आपको बनना है, पैसे आपको कमाने हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, देन वॉच दिस वीडियो अगेन, बिकॉज मैंने बहुत सिंपल चीज आपको बताई है। व्हाई डज ट्रेडर्स लूज मनी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब क्या? अगर आपने एक रूल बनाया है कि यस मैं सिर्फ दिन में 2 ट्रेड्स लूंगा या एक ट्रेड लूंगा और स्टॉप लॉस मेरा फिक्स्ड है, तो बस उतना पे ही काम करना है। कोई फोमो नहीं, कोई ग्रीड नहीं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, मुझे कोई कमी है, आप डेमो अकाउंट्स में जाओ, कम से कम 200-300 ट्रेड्स लो तो सही। अपने मन के 200-300 ट्रेड्स लो, बट लॉजिक के साथ। कोई भी लॉजिक, डजंट मैटर, डजंट मैटर, राहु केतु कुछ भी लगा लो, एस्ट्रोलॉजी के साथ भी ले लो। मैं तो बिलीव नहीं करता, बट स्टिल बिलीव नहीं करता इन द सेंस में ट्रेडिंग पे बिलीव नहीं करता। मैंने देखा है बहुत लोग चांद सितारे देख के भी ट्रेड करते हैं। इट्स फाइन, कोई कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी लॉजिक के साथ आपको ट्रेड लेना है। आप मुझे गिन के बताओ, अगर आप क्या 100 लॉजिक ढूंढ पाओगे? मुझे भी मालूम है आप 10 से ज्यादा लॉजिक्स नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि मैं खुद नहीं ढूंढ पाता हूं। तो मतलब आपको समझ आ रहा है, अगर मैंने आपको 100 ट्रेड्स लेने बोले, तो आप सिर्फ 10 लॉजिक पे 100 ट्रेड्स ले रहे हो। एंड आप उसे जब जर्नल कर रहे हो, तो एंड ऑफ 100 ट्रेड्स आपको समझ आ जाएगा कि 10 में से सिर्फ 4 चीजें काम कर रही हैं, बाकी 6 चीजें बेकार है। समझे? 10 चीजों में से सिर्फ 4 चीजें काम कर रही है। अब आपको इन 4 चीजों पे अगला 100 ट्रेड लेना है, इसको जर्नल करना है। आपको खुद पे खुद समझ आने लगे। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। मैं आपको चीजें सिर्फ समझा सकता हूँ। देखो, आप स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे थे अभी तक, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? हाउ टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी।
इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो प्लीज मेरी बात समझो, एक बार इन चीजों को प्रैक्टिस करो, ठीक है? ध्यान दो, क्योंकि पैसे आपको कमाने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय, टेक केयर।